9 मार्च 2024 मैथ्स के एग्जाम में ओनली 2 दिन बचे हैं। 6 तारीख आज खत्म हो गया, 7 तारीख और 8 तारीख है। इन बचे हुए 2 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे यूज करते हो, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे जो आपको टिप्स बता रहा हूं, अगर आप इसे फॉलो करते हो ना, तो गारंटेड आप पास हो जाओगे। मैं आपसे कोई झूठी आपको उम्मीद नहीं दिलाऊंगा, कुछ झूठे मैं आपको वादे नहीं करूंगा कि आप मेरे ये वीडियो देख लो, या फिर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं इसे फॉलो करो तो 2 दिन में आप 80 में 80 ला दोगे, 2 दिन में आप 50+ ला दोगे। पूरे साल अगर कुछ नहीं पढ़े हो ना यार, पूरे साल अगर ऐसे ही फापे मारे हो तो आप पॉसिबल नहीं है। अब आपको बस ये सोचना है कि यार 50 में 50 दिला रहे हैं, 80 में 80 वो बता रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको 2 दिन में क्या करना है वो आप सुन लो। देखो, अगर आप कैलकुलस के पीछे पड़े हो, जो सारे टीचर का पॉइंट होता है, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं, स्कूल में जब मैं भी पढ़ता था टीचर्स कहते थे कैलकुलस कर ले तेरे 35 मार्क्स आ जाएंगे, कैलकुलस कर लो 35 मार्क्स आ जाएंगे। बट अब समय नहीं है। 2 दिन में अगर आप कैलकुलस के पीछे भागते हो ना यार, तो बाकी के सारे चैप्टर्स आपके रह जाएंगे। कैलकुलस आपका कितने मार्क्स का है? 35 मार्क्स का है। 35 मार्क्स अगर आप सोच रहे हो कि 35 मार्क्स मैं कर लेता हूं अच्छे से तो मैं यहां से पास हो जाऊंगा, तो आप अब अगर 35 मार्क्स के पीछे पढ़ रहे हो तो ये गलत है। आपको कैलकुलस अब नहीं करना है। जितना आपने पढ़ लिया वो बहुत है आपके लिए, जितना आपने पढ़ा है वो बहुत है, इनफ है यार। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये आ गया ना, तो छोटे मोटे क्वेश्चन को आप 1 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप कर लिए होंगे, पूरे साल देखा होगा। तो इस चैप्टर पे अगर मेरी सलाह मानो तो अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको टाइम एकदम लिमिट, आपके टाइम है ना लिमिटेड होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करना है, इस एक्सरसाइज को 20 मिनट में पूरा जान से मार देना है। इस कैलकुलस में अगर आप फंस गए ना तो 2 दिन भी अब आपका कम पड़ जाएगा। कैलकुलस ऐसे चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स अभी भी चाहिए ना, तो इस 35 पे ना जा करके आप 45 के बारे में सोचो ना। जो बाकी के इन चाहे तो आप बोलोगे कि सर ये 4 ही चैप्टर से हमें 35 मार्क्स मिल रहे हैं, बट ये 4 चैप्टर ना, बाकी के जो बचे हुए चैप्टर हैं उसके ज्यादा है, उससे ग्रेटर ही होगा, उससे ज्यादा ही सम्स होंगे, उससे ज्यादा ही कॉन्सेप्ट्स होंगे। आप जितना भी करो कम ही होगा। अगर आपने कर रखा है सारे चैप्टर से सब आते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, उन छोटे भाई बहन को अपने बता रहा हूं कि जिसे है ना पता ही नहीं यार कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, वो बस देखे जा रहे हैं कि ये 4 चैप्टर का वेटेज ज्यादा, इसे ही कर लेता हूं, इसे ही कर लेता हूं, पीवाईक्यूज इसके कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, एमसीक्यू कर लेता हूं, अच्छा निजे इस चैप्टर के कर लेता हूं, इस चैप्टर से 35 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो यार आप गलत सोच रहे हो। आपको अब 35 के पीछे नहीं, आपको अब 45 के पीछे पढ़ना है। देखो, ये ज्यादा वेटेज है, कम इसमें चैप्टर्स ज्यादा हैं। आप बोलोगे चैप्टर्स ज्यादा हैं, यहां पे आप बोलोगे कि सर ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो ज्यादा चैप्टर्स हैं, बट ये तो देखो कितने इजी इजी चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 कितना इजी है, चैप्टर नंबर 3 भी हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सेम टॉपिक बेस पे, उसमें सेम कंसेप्ट लग रहा है, थोड़े बहुत इधर उधर चेंज है, कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं याद रखना है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 कितने इजी है, यहां से चैप्टर नंबर 1 2 3 4 से आपको मिला के 8 मार्क्स मिल रहा है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 से मिला के आपको 8 मार्क्स एकदम गारंटेड मिल रहा है। तो 1 2 4 कर लो, एकदम अच्छे से पक्का कर लो। रिवीजन करना है, आप एक टाइम एकदम फिक्स रखो कि यार आप स्लॉट बना लो कि सुबह मुझे क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 2 3 एकदम अच्छे से रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो, जो आपके पास सॉल्यूशन हो, जिस टीचर्स के आप नोट्स रखे हो, जिस टीचर के वीडियो लेक्चर फॉलो किए हो पूरे साल। अभी मैं आपको वीडियो लेक्चर मतलब दिया हूं चैप्टर नंबर 2 3, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर आपको सारे वीडियोस दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 2 3 4, और आज मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग की भी वीडियो शूट कर रखी है जो आपको मॉर्निंग में कल मिल जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पे आपको जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर हैं जो आप एक दिन या फिर 2 3 घंटे में अच्छे से सीख सकते हो, वो सारे चैप्टर मैंने इन 4 दिन के गैप में अच्छे से करा दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, ये 4 चैप्टर आपको 8 मार्क्स दे रहा है। अब अगर वही आप कैलकुलस में जा रहे हो, 35 मार्क्स के पीछे पढ़ रहे हो ना, तो ये 8 मार्क्स भी आपके रह जाएंगे। उसके बाद वहां से प्रोबेबिलिटी आप कर लो, पीछे से प्रोबेबिलिटी कर लो, वो भी आपको 8 मार्क्स दे रहा है। ओके, तो आपका 16 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। सॉरी, ये चैप्टर आपको 8 नहीं 16 मार्क्स दे रहे हैं। सॉरी, ये 2 चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का है और ये 2 चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का है। तो ये टोटल कितना मार्क्स आपको मिल दे रहे हैं, 16 मार्क्स दे रहे हैं। और वहां से प्रोबेबिलिटी से आप 8 मार्क्स ले लो, प्रोबेबिलिटी को एकदम अच्छे से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया।
अब आप कैलकुलस में जो पूरे साल पढ़े होंगे ना, छोटे मोटे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो यहां से आपका 25 से 30 मार्क्स से 4 चैप्टर को करके ही आ रहा है। फिर उसके बाद वेक्टर्स कर लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपके वेक्टर्स कर लिया, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग कर दिया, ये सब चैप्टर कर लोगे ना आप 100% डेफिनेटली पास हो जाओगे। ये सब ऐसे चैप्टर है ना जो आपको पूरे दिन वेस्ट नहीं करने उस चैप्टर पे। उस चैप्टर के लिए आपको ओनली आपके 2 से 3 घंटे ही इन्वेस्ट करने हैं। अब आपके जो 2 दिन बचे हुए हैं, 48 घंटे जो आपके पास बचे हुए हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इतना मैं समझा रहा हूं तो आप ध्यान से समझो। आपकी लाइफ में ये 48 घंटे ना हमेशा हमेशा सब आपसे पूछेंगे मैथ्स के एग्जाम में कितने मार्क्स है ना। तो इस 48 घंटे को आप एकदम यार अच्छे से यूटिलाइज करो, एकदम अच्छे से देखो। अगर आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर्स या फिर किसी भी सर की वीडियो लेक्चर भी फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, तो यार वो सही बात है, आपको सब समझ में आ रहा है। बट आप जब पेन कॉपी लेके बैठ रहे हो तो क्या आप लिख पा रहे हो, आपको आ रहा है? ये देखो, आप इस 2 दिन में क्या करो, जो चैप्टर आपने मेरे से पढ़ लिया है या फिर किसी और सर से पढ़ लिया है, तो जो आपके पास टाइम है ना, जो गैप मिल रहा है आपको दिन में, आप स्टार्ट कर लो। सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 से 7 8 बजे के बीच में जो आपको है ना, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसकी एक्सरसाइज को उठाओ, और इस एक्सरसाइज में आप कोई भी चैप्टर ले लो, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके पास 30 से 35 सम होंगे। 30 से 35 सम होंगे, उसमें आपको क्या करना है, 30 से 35 सम में पूरे चैप्टर में 15 सम क्या होंगे अलग अलग, 15 30 से 35 सम में 15 सम क्या होंगे एक दूसरे के सेम सेम होंगे। जो सम सेम सेम है उसे मत करो, जो डिफरेंट है, जो स्कूल में आपको आईएमपी बताया गया है, जो टीचर्स आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर फॉलो करो, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आईएमपी सम है, उसे आप फिर से सॉल्व करो। क्या उसका आंसर आप निकाल पा रहे हो, उसे सॉल्व कर पा रहे हो, कहीं अटक तो नहीं जा रहे हो? देखो आप मैथ में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चे जब मैथ को रिवाइज करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लेके देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, हमसे हो जाएगा। ये गलत बात है। ये कब करो, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, 1 2 3 घंटे पहले देख रहे हो ना, हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो आपके लिए परफेक्ट है। आप जब एग्जाम देने जाओगे, 10:30 बजे आपकी एग्जाम होगी 9 तारीख को, आप सुबह उठ जाओ आराम से 5 बजे। 5 बजे से लेके आप 8 बजे तक सारे चैप्टर्स के 3 साढ़े 3 घंटे में सारे चैप्टर के सॉल्यूशन देख लो। तो वहां से आप सॉल्यूशन ऐसे देखो। बट अभी आपके पास समय है तो सारी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करो। एक एक सारी सब क्वेश्चन मत करो, जो आपको सेम सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है उसे स्किप कर दो, और बाकी के क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व करके एक एक्सरसाइज को फिक्स कर लो कि यार इस एक्सरसाइज को, इसमें 10 क्वेश्चन है तो इस एक्सरसाइज को मुझे 15 मिनट देना है, ऐसे 3 घंटे में पूरा चैप्टर मुझे ये उड़ा देना है। ऐसे आप स्लॉट कर फिक्स करके पढ़ोगे ना, तो 100% आप यार पास हो जाओगे। और आप अब 35 मार्क्स के पीछे नहीं, 45 मार्क्स के पीछे भागो। तो यहाँ पे आपने इसे अगर साल भर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपकी क्या है, 45 में से अगर 45 नहीं भी आता है ना मेरे भाई, तो तेरे 40 तो आ जाएंगे। ये चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो कैलकुलस के अलावा है सारे, वो बहुत ईजी है। अगर मान ले 45 नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, तो 40 तो आ ही जाएंगे। तो बस मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो ना, तो जरूर यार इसे फॉलो करना। मैंने भी ऐसा ही किया था एग्जाम्स के टाइम में। मैं कैलकुलस पे उतना ज्यादा नहीं भागा था, क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे वो ऑफलाइन के जो टीचर थे, सचिन सर ही मुझे पढ़ाते थे। वो ये चीज मुझे आज के 3 से 4 साल पहले ही समझा दिए थे कि तू इन कैलकुलस के पीछे मत भाग, जो बाकी के इजी चैप्टर्स है ना उसके पीछे भागो। तो ठीक है, आपको अब क्या करना है, ये 45 मार्क्स को फॉलो करना है। और आपको यहाँ पे 45 में से नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो 40 तो आ ही जाएगा, पास तो हो ही जाओगे यार। तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर है, आप जैसे भी पढ़े हो, अगर नहीं कुछ भी रिवाइज कर रहे हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो यार। आप सोच रहे हो एक और चैप्टर कवर कर लूं, ये गलत कर रहे हो। ऐसे चैप्टर्स कवर करो ना कि जो आपको मतलब 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करने पे समझ में आ जाए, तो आपका वर्थ इट है। बट ऐसे चैप्टर पे मत इन्वेस्ट करो अपना टाइम की यार 2 3 घंटे किसी टीचर का वीडियो लेक्चर देख लिया, किसी का मैंने वन शॉट मैथ देख लिया पूरा 8 घंटे का, क्या मतलब, जब कुछ रिवीजन ही नहीं किया, 8 घंटे का मैराथन देख के कोई मतलब नहीं होता। तो आप रिवीजन करो अच्छे से अभी, और जो चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप 2 3 घंटे इन्वेस्ट करके अच्छे से सीख सकते हो, उस चैप्टर पे ही इन्वेस्ट करना। अगर नहीं आ रहा है आपको, नए किसी भी चैप्टर को एकदम जीरो से उठ के बेसिक लेवल तक सीखने की गलती मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना आपने पढ़ा एकदम अच्छे से रिवाइज करो इन 2 दिनों में। और भी जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स हो गए, वेक्टर्स के चैप्टर्स हो गए, ऐसे चैप्टर्स जो आपके 2 3 घंटे में एकदम जीरो से हीरो तक आप पहुंच जाएंगे, वो चैप्टर मैं आपको सेम इसी प्लेलिस्ट में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट पिन है, आप जरूर देखना। थैंक यू सो मच।